शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। अनुग्रह निग्रह क्या है? शाब्दिक अर्थ तो तुम जानते ही हो। अनुग्रह अर्थात कृपा करना, अनुग्रह करके शिष्य के शरीर में क्रिया शक्ति को कार्यशील करवा देना। निग्रह का सामान्य यही अर्थ लिया जाता है कि यदि गुरु शिष्य से किसी कारण अप्रसन्न हो जाए तो दंड स्वरूप उसकी क्रिया का निग्रह कर दे, क्रिया बंद कर दे। किंतु गुरु शिष्य पर अप्रसन्न हो भी जाए तो भी उसके अमंगल करने की बात कभी सोच भी नहीं सकता। गुरु मंगल स्वरूप होता है, इसलिए निग्रह का अर्थ ये है कि यदि शिष्य में क्रिया का वेग अत्यंत तीव्र हो जाए, जिससे उसके व्यवहार में व्यवधान आने लगे तथा उसकी क्रिया को नियंत्रण करने की आवश्यकता आ पड़े, तो गुरु निग्रह करते हुए उसकी क्रिया के वेग को कम कर दे। जो गुरु अनुग्रह तो कर दे किंतु आवश्यकता पड़ने पर निग्रह करने का असमर्थ हो, वह अधूरा गुरु है। किसी समय स्वयं भी किसी कष्ट में फंस सकता है तथा शिष्य को भी संकट में डाल सकता है। क्या सिद्धियां परमार्थ के मार्ग में प्रतिबंधक हैं? सिद्धियां साधक का एक पड़ाव है, वे प्रतिबंधक कैसे हो सकती हैं? हाँ, जन समाज में अपनी छाप जमाने के लिए सिद्धियों का अभिमान युक्त प्रदर्शन विघ्न कारक है। किंतु शास्त्रों में सिद्धियों को ही प्रतिबंधक क्यों कहा गया है? उसके अभिमान युक्त प्रदर्शन की बात किसी ने की ही नहीं। अभिमान प्रदर्शन की बात भी की है तथा उसका भाव भी यही है। वैसे जो साधक मन में सिद्धियों का लक्ष्य लेकर साधना में अभ्यास रूपी मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन्हें ये कल्पिता सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उनके प्रति आसक्त भी हो जाते हैं तथा उनका अभिमान पूर्वक प्रदर्शन भी करते हैं। तो क्या अभ्यास के अतिरिक्त सिद्धियों की प्राप्ति का कोई और मार्ग भी है? समर्पण भाव युक्त दृष्टा भाव से शक्ति की क्रियाओं का अवलोकन करते रहना, धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होते जाने से अनायास ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। जब सिद्धियां साधन में प्रकट होती ही हैं तो उनकी प्राप्ति के निमित्त साधना करने में क्या बुराई है? सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करने में तथा साधन करते करते अनायास प्रकट हो जाने में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करने से साधना का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जबकि साधक साधन करना ही कर्तव्य मानता है। लक्ष्य स्थिर हो जाने से लक्ष्य के प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से चित्त दूषित हो जाता है। यदि सिद्धियां प्राप्त भी हो जाएं, तो भी वे कल्पिता होने से कुछ समय के लिए ही प्रकट होती हैं। सिद्धियां प्राप्त नहीं होने पर मन में निराशा छाने लगती है। कई बार सिद्धियां मिल जाने पर जब वे विलीन होती हैं तो मन दुखी हो जाता है। सिद्धियों में आसक्ति हो जाने पर वे आध्यात्मिक उत्थान में व्यवधान बन जाती हैं। जय गुरुदेव।